हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत है सभी मित्रों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल पर। मैं गोपाल राड आपके लिए आज बहुत ही शानदार जानदार टॉपिक लेकर आया हूं। ऐसे टॉपिक है जो कुछ स्टूडेंट है एग्जाम से पहले इनको छोड़ ही देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। तो यहां से आज आपके पास एक नंबर पक्का करने का सुनहरा मौका है। बहुत ही शानदार तरीके से ऊर्जा वाले टॉपिक को बहुत कम समय में आपके सामने पेश करूंगा। बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। इसी के साथ मैं आपको सबसे पहले एक मोटिवेशन शायरी लेकर आया हूं, फिर अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। कि दुआ लगती है, कि दुआ लगती है तो मेरी दुआ भी साकार हो। कि दुआ लगती है मेरी तो मेरी दुआ भी क्या हो, साकार हो। पेपर हो आपका बेहतरीन, पेपर हो आपका बेहतरीन, हर मां के लाल की नैया पार हो। इसी मोटिवेशन शायरी के साथ अपन स्टार्ट करते हैं ऊर्जा का जो अपना टॉपिक है। इस टॉपिक में आपको मैं कुछ फैक्ट बताने वाला हूं। कई बार अपन ने आपने कई टॉपिक पढ़े होंगे, लेकिन यहां से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं। एक नंबर पक्का करने का आपके पास यहां पर बहुत ही शानदार मौका है। ऊर्जा वाला टॉपिक तापीय ऊर्जा के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तापीय ऊर्जा मतलब सर थर्मल, थर्मल एनर्जी या तापीय ऊर्जा। तो अपन पढ़ेंगे थर्मल पावर प्लांट। पहला प्रश्न यहां से यह बनता है, नोट कर लीजिएगा, या उसके बाद लास्ट में मैं आपको साइड में हो जाऊंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। कि राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कहां पर है। दोस्तों, राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट कोटा में है। स्थापना 1978 में हुई है और 1240 मेगावाट की इसकी उत्पादन क्षमता है। लेकिन याद रखिएगा, प्रथम थर्मल की जगह दे दे कि प्रथम सुपर थर्मल, प्रथम सुपर थर्मल, प्रथम सुपर वाला सूरतगढ़ में, प्रथम सुपर सूरतगढ़ में। सूरतगढ़ कहां पर, गंगानगर जिले में। स्थापना नहीं याद रखिएगा, 98 में है वैसे। और 2880 मेगावाट यहां से विद्युत का उत्पादन होता है, जो क्या है, सर्वाधिक है सर, सर्वाधिक है। लेकिन याद रखिएगा, अभी जाना नहीं है, प्रथम सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहां पर है। प्रथम क्रिटिकल, प्रथम सुपर क्रिटिकल, ये छबड़ा में। सर अभी आपने तीन चीजें बताई है। एक तो थर्मल पावर प्लांट क्या होता है, जहां से कोयले से जो विद्युत का उत्पादन होता है, तापीय ऊर्जा होती है, उसे ही सर थर्मल बोलते हैं। दूसरी बात सर, ये प्रथम सुपर और प्रथम सुपर क्रिटिकल, इसमें क्या अंतर है। ऐसा प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट से ज्यादा है, वो आएगा सुपर थर्मल में। और वहां पर अलग अलग इकाइयां लगी होती है, जैसे कहीं पर 5 इकाई है, कहीं पर 8 इकाई है, कहीं पर 10 इकाई है। ऐसा थर्मल पावर प्लांट जिसकी एक इकाई की उत्पादन क्षमता, एक इकाई की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट हो ना, उससे बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। ये नॉर्मल याद रखिएगा, कोई वैसे कोई परिभाषा नहीं पूछने वाला है। तो प्रथम थर्मल पावर प्लांट बताओ कोटा में, प्रथम सुपर सूरतगढ़ में, और प्रथम सुपर क्रिटिकल छबड़ा 12 जिला। चलो फिर चलते हैं अपने। इससे पहले मैं आपको दो बातें और बता देता हूं, यहां पर कंफ्यूज करने वाले फैक्ट है, वो पहले मैं बता देता हूं। अभी देखिएगा, ये देखो छपेगा लिखा है मैंने, कि छपेगा, छपेगा क्या, और ये भी आपको पता चल गया होगा क्या छपने वाला है और क्या नहीं छपने वाला है। मैं खुद यहां पर आपके सामने मोस्ट लगा रहा हूं, देख लेना ध्यान से। निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर पावर प्लांट, प्रथम सुपर पावर प्लांट तो सर सूरतगढ़ में, लेकिन निजी क्षेत्र का प्रथम है, कवई जगह पड़ती है, किस जिले में, 12 जिले में निजी क्षेत्र को है, तो सरकार को नहीं। कौन सो ग्रुप है, अपन टाइप बार तो मोदी का राज्य में कौन सा ग्रुप चल रहा है, अडानी ग्रुप ही चल रहा है सर, है ना। तो अडानी ग्रुप है और इसकी उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। एक बार उत्पादन क्षमता को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, आसानी से नहीं याद होने वाली है। अगला देखिएगा, यहां पर प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां पर है, ये मेरे को सबसे ज्यादा मोस्ट लगा है।
ये मेरे को वहां पर तो मोस्ट लगाया मैंने, और यहां पर मैंने वेरी मोस्ट लगाया है। प्रथम अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, यह है दानपुर, बांसवाड़ा जिले में माही नदी के किनारे। प्रथम अल्ट्रा, एक बार रिवीजन करो देखा। प्रथम थर्मल पावर प्लांट कोटम, प्रथम सुपर बताओ सूरतगढ़ में, और प्रथम सुपर क्रिटिकल छबड़ा में, और निजी क्षेत्र का प्रथम अवई 12 में, ये याद रखिएगा। और एक ये प्रथम अल्ट्रा वाला पूछ ले तो दानपुर है किस जिले में, बांसवाड़ा जिले में, जहां की उत्पादन क्षमता कितनी है 2400 मेगावाट है भाई। एक और है आपके सामने अगला प्रश्न कि पहला लिग्नाइट गैस पर आधारित जो तकनीक है, इस पर आधारित प्रथम पावर प्लांट कहां पर है, गिरल, जो कहां पर है बाड़मेर जिले में। क्या मामला है, टॉपिक थोड़ा हार्ड है। जिसको यहां से एक नंबर प्राप्त करने की इच्छा होगी, जिसको लग रहा है कि मैं यहां पर एक नंबर पक्का करूंगा, वो ही वीडियो को अंत तक देखेगा। इसमें बीच बीच में मैं आके बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक लेकर आया हूं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। देखिएगा यहां पर उससे पहले सौर ऊर्जा आ चुकी है, इससे पहले मैं देखो आपको कुछ चीजें क्रम से बता रहा हूं। अभी आपको यहां पर यह देखिएगा भाई कि अपने सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्ति के स्रोत क्या है, ताप जैसो बाप, अरे जीसो बाप नहीं, ताप जैसा बाप, कैसा बाप है, ताप जैसा बाप। सर ये क्या ट्रिक है, एक नंबर पर सर्वाधिक ऊर्जा है कौन सी, तापीय ऊर्जा। 2 नंबर पर सर्वाधिक जो ऊर्जा है उसका नाम है पवन ऊर्जा। 3 नंबर पर आपको बताएं सर्वाधिक ऊर्जा है वो कौन सी है, सर जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। और 4 नंबर पर कौन सी है, सर 4 नंबर पर तो सौर ऊर्जा है। 5 नंबर पर बायोमास ऊर्जा है, बायोमास है। और 5 नंबर पर जो ऊर्जा है आपने नाम देख लिया होगा, परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। यह ऊर्जा का उत्पादन या ऊर्जा प्राप्ति के आधार पर इनका जो क्रम है याद रखिएगा, ताप जैसा क्या है बाप, ताप जैसा क्या है बाप। फिर देखिएगा यहां पर आगे अपन है ऊर्जा। ऊर्जा को वैसे आपको पता है अलग अलग भागों में बांटा गया है। एक तो आपको ऊर्जा में पढ़ने को मिलेगा कि ऊर्जा के 2 प्रकार के स्रोत होते हैं सर, एक तो परंपरागत और एक होते हैं गैर परंपरागत। परंपरागत का मतलब है जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो अपने दादा परदादा सरदादा हेठ उत्पादित होती ऊर्जा, ये वह है परंपरागत। और यहां पर है दूसरी गैर परंपरागत, ये परंपरा से नहीं है, लेटेस्ट तकनीकी पर आधारित है, वो है गैर परंपरागत। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त है। अपने घरों पर छतों पर अभी सोलर प्लांट लगे हुए हैं। ये सूर्य तो पहले ही अपने परदादा सरदादा थे, उस टाइम ही तपता था, लेकिन सौर ऊर्जा के प्लांट कहीं नहीं थे। सर ये तो नवीनतम है। जैसे हवा से जो उत्पन्न ऊर्जा है वो है पवन ऊर्जा। आपने जैसलमेर वगैरह कई जगह देखा होगा, पवन चक्कियां घूम रही है। ये हवा तो पहले ही चलती थी, लेकिन ये वर्तमान में चल रही है, यानी कि ये परंपरा से नहीं है, लेटेस्ट के। परंपरा वाले कौन से एग्जाम में पूछा जा सकता है, अपन को यहां पर बिल्कुल आसान तरीके से याद करना है। एक चीज में आपको एग्जामिनर और क्या पूछेगा, एक इनमें होता है नवीनीकरण ऊर्जा और एक होता है नवीनीकरण ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा। ये नवीनीकरण और नवीनीकरण देखिएगा। पहले मैं यहां पर आपको बता देता हूं कौन सी नवीनीकरण है, कौन सी परंपरागत है और कौन सी गैर परंपरागत है। परंपरागत ऊर्जा कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। और एक याद रखिएगा इसमें, यहां पर जल विद्युत लिखा हुआ था भाई, मैं लिख देता हूं वापस, जल विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। देखिएगा थोड़ा ध्यान लगाकर देख लेना वीडियो में, कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना भाई। कोयला परंपरागत है, पेट्रोलियम परंपरागत है, प्राकृतिक गैस परंपरागत है। उसके अलावा आणविक ऊर्जा, आणविक ऊर्जा में सर यूरेनियम, यूरेनियम एंड थोरियम, यूरेनियम एंड
थोरियम है, ये पूरे के पूरे परंपरागत। एक तो याद रखिएगा यहां पर, एक ये याद रख लो, इसके अलावा बचे वो गैर परंपरागत है। अरे एक याद रख लो, दूसरा मत अपना आप याद रखिए। सर अंत क्या याद रखा? ऊर्जा, ये ऊर्जा है गैर जो परंपरागत ऊर्जा है। खनिज वाला टॉपिक पढ़ा आपने, खनिज में कोयला पढ़ते हैं, यस सर। खनिज में पेट्रोलियम पढ़ते हैं, यस सर। खनिज में प्राकृतिक गैस पढ़ते हैं, बिल्कुल सर। खनिज में यूरेनियम और थोरियम भी पढ़ते हैं, कहां से निकाला जाता है। प्राकृतिक गैस कहां से निकाली जा रही है? पेट्रोलियम पंचभद्रा बाड़मेर से निकाला जा रहा है, और कोयला अलग अलग जो पश्चिमी राजस्थान है। मतलब सर ऊर्जा खनिज वाले टॉपिक में जो पढ़े हैं वो सभी के सभी क्या है? सभी जो खनिज है ना वो परंपरा से है। इतना याद रहेगा खनिज वाला टॉपिक वाला। बाकी बचका जका कुछ तो कई बार है कि ऑलरेडी नाम पता चल जाए, है ना। उसके अलावा एक चीज देखना, यहां पर जल विद्युत ऊर्जा है, ये भी जल से विद्युत बनाती थी, आज भी बनती है और पहले भी बनती है ये। अब देखना यहां पर सर इनमें जो नवीनीकरण और अनवीनीकरण है ये कौन से हैं, ये भी हमें बताइएगा। परंपरागत वाले है ना, परंपरागत वाले कौन से हैं? तो परंपरागत वाले सर अनवीनीकरण है। परंपरागत वाले कौन से हैं? नवीनीकरण है, अनवीनीकरण है सर। परंपरागत वाले अनवीनीकरण है। यहां पर ये याद रखिएगा, किसको छोड़कर? जल विद्युत को छोड़कर, जल विद्युत को छोड़कर सर नवीनीकरण किसे कहते हैं? ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो भविष्य में उनकी संभावना नहीं है, हो भी सकते हैं उनसे ऊर्जा और नहीं भी हो सकते हैं, है ना। और तो ये अपना क्या हो जाएगा, इधर पहले आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोमास, बायोडीजल और बायोगैस। इधर है गैर परंपरागत, तो गैर परंपरागत वाले क्या हो जाएंगे? नवीनीकरण है। बस इतना याद रख लो। इसमें एक थोड़ा परमाणु ऊर्जा है जो अनवीनीकरण है, अनवीनीकरण में आएगा, ये कंफ्यूज कर देगा बस। और एक तरफ का याद रख लो, दूजोड़ा मत ही रह जाए, बस छोड़ो थे आपने। अगला प्रश्न देखिए, एक नंबर पर जो तापीय ऊर्जा है उसमें थर्मल पावर प्लांट मैंने वैसे तो बता दिया, प्रथम वाला और दूसरा तीसरा इस प्रकार। उसके अलावा थर्मल पावर प्लांट और राजस्थान में कहां कहां पर है? थर्मल पावर प्लांट राजस्थान में कहां कहां पर है? इसमें आपको छोटी सी ट्रिक याद रखना है। कौन सी जीजी आ चुकी है? नेहा जी आ चुकी है आपके बीच। नेहा जीजी, नेहा जीजी, ने मतलब नेवली, हा मतलब हांडला, जी का मतलब गुड्डा और जी का मतलब गिरल। और ये तीनों ही नेहा जीजी वाले कहां पर है? बीकानेर में। तो ये कहां पर हो जाएगा? बाड़मेर जिले में। थर्मल पावर प्लांट है किसके? तापीय ऊर्जा, ताप ऊर्जा यानी थर्मल ऊर्जा। इन चार जगह और लगे हुए हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। नॉर्मल फिर है जीजी आ चुकी है, तो आपके सामने पहले तो था थर्मल, थर्मल से थोड़ा बड़ा नाम है, प्लस कर दीजिएगा क्या? सुपर थर्मल पावर प्लांट। और इसमें पहले जीजी आई थी और सुपर में आएगा जीजी का भाई, और भाई का नाम है के भाई। के भाई को दान, के भाई को क्या देना है? दान देना है। के का मतलब सर कवई, बारां जिले में। के का मतलब सर कपूरड़ी, बाड़मेर में। भाई का मतलब सर भाद्रेस, बाड़मेर जिले में। दान का मतलब सर दानपुर, बांसवाड़ा जिले में। और को का मतलब है सर कोटा जिले में। जो दानपुर वाला है ये निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का है भाई, एक बार में इससे याद नहीं होने वाला है। अगर यहां से नंबर प्राप्त करना तो मैं पहले से बोल रहा हूं, कुछ विद्यार्थी के बस की बात नहीं रहेगी ये टॉपिक पढ़ना, वो छोड़कर चले जाएंगे। तो आपको लोगों से आगे निकलना है तो वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो का मैटर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट करके मेरा भी मोटिवेट करना, मुझे भी भाई। और आपके जो कमेंट वगैरह होते हैं ये मेरे को वीडियो लाने के लिए मजबूर कर देते हैं। अब देखिएगा पहले क्या था? थर्मल पावर प्लांट, कौन सी जीजी? नेहा जीजी। फिर बाद में थर्मल पावर प्लांट, ट्रिक भी छोटी सी की, कौन सी जीजी? नेहा जीजी, थर्मल पावर। फिर आया सुपर थर्मल, ट्रिक थोड़ी बड़ी होगी,
के भाई वाली भाई को जो दान वाली है ना। उसके बाद आ चुका है सुपर के बाद सुपर और सुपर क्रिटिकल। अब सुपर में आ चुका है क्या, क्रिटिकल प्लांट। और इसकी ट्रिक है कि ट्रिक देख लीजिएगा, काली की सूरत, इसकी सूरत है काली है, काली की सूरत को बड़ा बांस ने जाला देवे। काली की सूरत है, ये बड़ा बांस ने क्या देवे, जाला देवे। काली की सूरत, इसकी सूरत है, काली की सूरत है और ये बड़ा बांस ने क्या देवे, जाला देवे। सर इसका क्या मतलब है ये भी बता दीजिएगा। एक नंबर देख लीजिएगा, यहां पर आप काली का मतलब है ये काली सिंध की बात कर रहा है। और काली सिंध नदी आपने वैसा पढ़ी होगी, संभल की सहायक नदी है। और इसमें काली सिंध कहां पर हो जाएगा, झालावाड़ जिले में। सूरत का मतलब है कि साइलेंट है, सूरत का मतलब है सर सूरतगढ़ है। कौन सा गढ़ है, सूरतगढ़, गंगानगर जिले में। बड़ा का मतलब है बड़ा बाग की छतरियां आपने पढ़ी होगी। और बड़ा बाग कहां पर है दोस्तों, जैसलमेर जिले में। अरे कहां पर है, जैसलमेर जिले में। और बांस का मतलब है सर बांसवाड़ा, बांस का मतलब क्या है, बांसवाड़ा में। और ने साइलेंट है, जाला का मतलब है सर झालावाड़ जिले में। और देव का मतलब है देवगढ़, प्रतापगढ़ जिले में। देवगढ़ कहां पर है, प्रतापगढ़ जिले में। काली की सूरत बड़ा बाग, बड़ा बांस ने कहीं देवे, जाला देवे। काली की सूरत यान की है जगह बड़ा बांस ने जाला दे रही है भाई, है ना। बन जाए काम, एक दो बार रिवीजन करना पड़े लो। उसके बाद देखिएगा पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा के संयंत्र है, इनके बारे में आपको बता रहा हूं। ज्यादा याद नहीं रहे तो दो तीन बातें याद रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं है। पवन ऊर्जा में पूछा है कि पवन ऊर्जा का प्रथम संयंत्र कहां पर है, अमर सागर में प्रथम संयंत्र, प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर, जैसलमेर, वेरी मोस्ट। लेकिन दोस्तों आपको पूछ ले कि जो पवन ऊर्जा का निजी क्षेत्र का प्रथम कहां पर है, निजी क्षेत्र का प्रथम है बड़ा बाग, कहां पर है, जैसलमेर जिले में। निजी क्षेत्र का प्रथम है, ये दो तो याद रखनी है। और अभी आपको पता है जो सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था उसमें यह पूछा था कि बीठड़ी मीठड़ी जो ये पवन ऊर्जा संयंत्र है ये किस जिले में है, तो आपको बताना है सर यह है जोधपुर जिले में। अरे कौन से जिले में, जोधपुर जिले में। अमर सागर, जैसलमेर। अरे अमर सागर कटेरे जैसलमेर में, बड़ा बाग जैसलमेर में, हंसुआ जैसलमेर में, मोकड़ा जैसलमेर और सोडा बंदन जैसलमेर। एग्जाम में सीधा नाम देकर पूछेगा ये कहां पर है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, दन्नोतर प्रतापगढ़ में। पी का मतलब सर यहां पर प्रतापगढ़ जिला है। और याद रखना बीठड़ी और मीठड़ी ये कहां पर है, जोधपुर में। और दन्नोतर वाला है ये सबसे बड़ा है। तीन फैक्ट होगा मोस्ट, प्रथम निजी क्षेत्र का प्रथम और सबसे बड़ा दन्नोतर प्रतापगढ़ में। और हर्ष पर्वत कहां पर है, सीकर जिले में। अरे हर्ष पर्वत है, यहां पर भी आपने सीकर में हर्ष भैरू मंदिर गए होगे, वहां पर भी पवन चक्कियां देखी होगी आपने, इस प्रकार घूमती है ना। और यहां पर मैंने जो ट्रिक बनाई है देखिएगा, ट्रिक में क्या बनाई है, पहले अपना जीजी आई थी, फिर आया है भाई, और अब आगे बड़े मौसा जी। कौन आ चुके हैं, बड़े मौसा की बड़ा मौसा जी मीठा मीठा धन देवे। अरे धन कौन देवे, बड़ोड़ा मौसो जी है, बे अपन मीठो मीठो कहीं दे रहा है, धन देवे। और अमर हंसतो कौन ने देवे, धन अमर ने, तो अमर हंसतो हर्ष बना रही है, अमर हंसतो हर्ष मनावे। बड़ा मतलब सर बड़ा बाग, मो मतलब देखो मोकला, सो मतलब सोडा बंदन, जी यहां पर साइलेंट है। मीठा मीठा मीठड़ी बीठड़ी, मीठड़ी बीठड़ी कहां पर है, जोधपुर में। धन का मतलब धनोतर प्रतापगढ़, देव का मतलब देवगढ़ प्रतापगढ़ जिले में। अमर का मतलब सर अमर सागर, अमर सागर जैसलमेर में। हंस का मतलब आपने देख लिया होगा यहां पर हंसुआ, हंस का मतलब क्या है, हंसुआ। और हर्ष मनावे मतलब है हर्षवाड़ा, हर्ष पर्वत सीकर जिले में। उसके बाद देखिएगा यहां पर है आगे अपने ये चीज अपन पढ़ चुके हैं। सौर ऊर्जा के बारे में एक प्रश्न यहां से छप सकता है
कि जो सौर ऊर्जा है दिसंबर 2022 तक कुल सौर ऊर्जा की जो उत्पादन क्षमता है ये कितनी हो चुकी है? 16,060 मेगावाट हो चुकी है भाई। सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान पूछ ले तो आपको बताना सर ये प्रथम स्थान है। सौर ऊर्जा में राजस्थान का स्थान प्रथम स्थान है। अरे कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति कब आई है? 2021 में, 18 दिसंबर 2019 है भाई। नवीनतम सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019, याद रखिएगा। यहां पर है सौर ऊर्जा की नीतियां 3 आ चुकी है। प्रथम सौर ऊर्जा नीति कब आई है सर? ये भी बता दीजिएगा। प्रथम सौर ऊर्जा नीति दोस्तों 2011 में, दूसरी सौर ऊर्जा नीति 2014 में और तीसरी सौर ऊर्जा नीति 2019 में। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई। 18 दिसंबर 2019 प्रथम सोलर पार्क है बड़ला जोधपुर में। और ये मोस्ट क्यों है? इसके 10 स्टार लगाओ, 10 पूरे गिन के। सर इतना मोस्ट क्यों है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है। सबसे बड़ा सोलर पार्क कौन सा है? तो आपको बताना सबसे बड़ा सोलर पार्क सर विश्व का सबसे बड़ा बड़ला वाला है। कहां पर है? जोधपुर में। और इसकी उत्पादन क्षमता कितनी आपको पता चल गई होगी? 22 दूनी 44 मेगावाट। 22 दूनी 44, 45 मान लियो। 22 दूनी 44, 44 नहीं 45। उसके बाद देखिएगा यहां पर ये भी थोड़ा मोस्ट है। वैसे मैंने प्रत्येक लाइन मोस्ट ही उठाई आपके सामने। उसके अलावा राजस्थान में कुछ सौर ऊर्जा के संयंत्र लगे हुए हैं। एग्जाम में देकर पूछेगा कौन सा संयंत्र कहां पर है। एक तो इसमें पोखरण फलोदी वाला, एक इसमें फतेहगढ़ कहां पर है? जैसलमेर में। और नोक वाला भी कहां पर है? जैसलमेर में। नोखा नहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नोखा तो बीकानेर में, ये नोक जैसलमेर में, जिसकी उत्पादन क्षमता 925 मेगावाट है। इधर फतेहगढ़ की उत्पादन क्षमता इस संयंत्र की है 1500 मेगावाट। और पोखरण फलोदी वाला संयुक्त रूप से इसकी कितनी है? 750 मेगावाट। आगे देखिएगा बहुत ही शानदार जानदार राजस्थान का प्रथम सोलर गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा से संचालित गांव पूछ ले तो नया गांव है। कहां पर है? जयपुर जिले में। और आपको पूछ ले कि प्रथम सौर ऊर्जा संचालित प्रथम नाव कहां पर चलाई गई तो आपको बताना है पिछोला झील में। जिस किसी भाई को पता है कि पिछोला झील में यह नाव कब चलाई गई तो वो कमेंट कर सकता है मेरे को। देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित प्रथम रेलवे स्टेशन पूछ ले तो आपको बताना है गौरम घाट। कौन सा घाट है? गौरम घाट रेलवे स्टेशन है। कहां पर है? राजसमंद जिले में। प्रथम सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट पूछ ले तो राजस्थान का जो प्रमुख या प्रथम एयरपोर्ट है सांगानेर एयरपोर्ट, सांगानेर। और निजी क्षेत्र का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र कहां पर लगा है? निजी क्षेत्र का प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र सर खींवसर में लगा है। कहां पर है? खींवसर। और यह खींवसर नागौर जिले में पड़ता है भाई। और प्रथम सोलर पंप यह है बालोजी गांव में। पीएम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत एक कपड़ियावास में भी है। लेकिन आपको याद रखना पीएम कुसुम योजना के तहत पूछ ले तो बालोजी गांव बताना है। और यह बालोजी गांव कहां पर है? जयपुर जिले में, याद रखना है। देखिएगा यहां से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैं आपको जीके बाई गोपाल राठ टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ उपलब्ध करवा दूंगा। जीके बाई गोपाल राहड़। देखिएगा चैनल 2-3 आपके सामने आ सकते हैं। उसी चैनल में जाना जिसमें लेटेस्ट का अपडेट डाला हुआ है, आप देख लेना। मैंने इस प्रकार की पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। अन्यथा कोई दूसरे चैनल में ना जुड़े। जीके भाई गोपाल राठ आप चैनल में करंट वगैरह में 1-2 चैनल है जिसमें पुराने चैनल है उसमें लेटेस्ट का कुछ डाला हुआ नहीं है, उनमें नहीं जुड़ना है। 350-400 के आसपास इसमें जो सब्सक्राइबर है चैनल में ऐड हुए स्टूडेंट। फिर देखिएगा प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम प्लांट या संयंत्र कहां पर है? रामगढ़ जैसलमेर में। और ये राज्य सरकार का प्रथम है। प्रथम पूछे तो यही बताना है। राज्य सरकार का प्रथम पूछे तो ये बताना है। और केंद्र सरकार का पूछ ले तो अंता पारा जिले में बताना है। आगे देखिएगा
अगला आपके सामने आ चुका है कि जो आणविक ऊर्जा है, आणविक ऊर्जा, और इसमें आपको याद रखना है आणविक ऊर्जा किससे प्राप्त की जाती है, जो यूरेनियम थोरियम है उनसे। और एक ही चीज यहां पर मोस्ट है कि राजस्थान का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पर है, राउतबाटा। देश का प्रथम सर तारापुर है, देश का प्रथम तारापुर है, और ये तारापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है। और दूसरा राउतबाटा चित्तौड़ में, जो राजस्थान का क्या है, प्रथम स्थापना 1965 में, देश का सहयोग है कनाडा के सहयोग से। आशा और उम्मीद करता हूं ऊर्जा वाला टॉपिक में आपको कुछ नया यहां पर सीखने को मिला होगा। और आपको क्लास कैसी लगी ये आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, और यहां से जाते टाइम शेयर है, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।